सो हाय एनसीटी एस्पिरेंट्स। तो हम लोग आज फाइनली एक इग्नू के डिटेल वीडियो के साथ आ चुके हैं। इस वीडियो में हम इग्नू से रिलेटेड हर एक छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं, जैसे कि इग्नू में एडमिशन लेने के लिए हम लोगों को क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, हम लोगों को अपने आप को रजिस्टर कैसे करना पड़ेगा, काउंसलिंग के लिए कैसे प्रेजेंट होना पड़ेगा, और फिर इग्नू एक डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट है तो इसमें आईटीपी कोर्स वो लोग कैसे करवाएंगे, ये भी एक डिस्टेंस मोड में होगा या फिर इसको ये लोग फेस टू फेस करवाने वाले हैं। हम लोगों को हमारी जो 4 साल की डिग्री है, डुअल डिग्री है हमारी आईटीपी कोर्स की, हम लोगों को ये लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे, इस कोर्स में मेजर माइनर ये लोग कैसे डिसाइड करते हैं, और फिर इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हॉस्टल है या नहीं है, और फिर अगर हॉस्टल नहीं है तो फिर पीजी के लिए क्या प्रोसेस है। यानी इग्नू से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में एंड तक पूरी कवर करवा दूंगी। फिर उसके बाद इस वीडियो के बाद आप लोगों को इग्नू से रिलेटेड कोई भी डाउट होता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, मैं थोड़ी सी इनएक्टिव हो चुकी हूँ मेरे कमेंट सेक्शन में, जस्ट बिकॉज मेरे पेपर चल रहे हैं। आप लोग समझने की कोशिश करो, हम लोगों के पेपर इस बार उन लोगों ने पूरा महीना खींच लिया है, तो हम लोगों को थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए फिर मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, पर कोई बात नहीं। मेरा 2 ही पेपर बचे हुए हैं, परसों एक पेपर है और उसके बाद 27 को एक पेपर है, उसके बाद मेरे पेपर खत्म हो जाएंगे। फिर मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी, ओके। और मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है इग्नू से रिलेटेड, तो होप कि आप लोगों को शायद तक कोई डाउट ना ही बचे तो बेटर होगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बचना चाहिए। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि अगर आप लोगों को इग्नू के साइड से कोई ईमेल रिसीव होता है तो उसमें आप लोगों को उसके बाद क्या एक्शन लेना है, और फिर इग्नू में कितनी सीट्स है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी है। तो जैसे मेरे साथ लास्ट ईयर हुआ था वैसे ही आप लोगों के साथ भी इस साल वैसा ही प्रोसेस होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले तो मुझे ईमेल रिसीव हुआ था, जैसे मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हो गया था इग्नू के लिए, वैसे ही मुझे एक ईमेल रिसीव हुआ था। मुझे ईमेल आया था 22 सितंबर 2023 को। तो आप लोग ये डेट से देख सकते हो कि हमारे जो एडमिशन थे वो कितने डिले हो चुके थे। तो जैसे इग्नू का जो भी था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ओपन हुआ था, उन लोगों का पोर्टल ओपन हुआ था रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस टाइम पे आप लोगों की जो डेट थी वो मैं आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया, आप लोगों को स्क्रीनशॉट में मैं शेयर कर दूंगी बाकायदा, ठीक है। तो वहाँ पर डेट क्या गिवन है, 22 सितंबर 2023, यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि सितंबर तक हम लोगों के एडमिशन चलते रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही मुझे उस तारीख को ईमेल रिसीव हुआ था तो उन लोगों ने उसमें क्या गिवन था, मतलब क्या क्या लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को रीड आउट करके बता देती हूँ। देखो, मुझे लिखा था, पहले तो मैं देखो इंग्लिश में गिवन है तो मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊंगी, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को इंग्लिश रीड आउट करने में प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है। सो हम लोग हिंदी में फटाफट इसको कवर करते हैं। देखो, फर्स्ट पैरा में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही गिवन है कि जो इग्नू में एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, और हम लोगों ने आप लोगों को एक डिटेल इन्फॉर्मेशन इग्नू से रिलेटेड जिसमें उसकी क्राइटेरिया लिखे एडमिशन के वो प्रोवाइड करी है, तो आप उसको अच्छे से रीड आउट कर लेना, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में आप लोगों को ये गिवन है कि देखो, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके एडमिशन में वो स्ट्रिक्टली किस पे बेस्ड होंगे, जो आप लोगों का एनटीए में एनसीईटी में स्कोर गया है उसके ऊपर बेस होगा, जो कि एनटीए ने कंडक्ट किया था, ठीक है। और उसी में लास्ट सेकंड लाइन में ये भी लिखा है कि जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट के वो एप्लीकेबल होंगे अपने इग्नू में एडमिशन के टाइम पे, जैसे कि कैटेगरी वाइज जो भी रिजर्वेशन गिवन रहते हैं स्टूडेंट्स को, पीडब्ल्यूडी, फिर जो इन लोगों के क्राइटेरिया रहते हैं वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल होगी आप लोगों की इग्नू में, ठीक है। फिर उसके बाद में फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक लिंक गिवन है यूनिवर्सिटी की, आप वहाँ पर जा सकते हो और आप लोग और इन्फॉर्मेशन इग्नू से रिलेटेड निकाल सकते हो, ठीक है, वहाँ से पता कर सकते हो, ठीक। और आप लोगों की जो पीडीएफ है जो कि आप लोगों को प्रोवाइड करी है वो पीडीएफ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। सो वो पीडीएफ हम लोग एक बार रीड आउट कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि वो पीडीएफ में आखिरकार था क्या, ठीक। वेट अ मिनट, पीडीएफ ओपन हो चुकी है, इसके पेजेस में आप लोगों को बाजू में शो कर दूंगी, बट उसके बावजूद मैं इसको एक बार रीड आउट करना चाहूंगी बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ब्लर दिखता है, ठीक है। तो इस पे देखो क्लियरली मेंशन है कि हाँ भाई, माना कि जो इग्नू है डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग करवाते हैं, बट जो अपना आईटीपी कोर्स है ये लोग वहाँ पर उसको फेस टू फेस ही कंडक्ट करवाएंगे, जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है ये कोर्स फेस टू फेस, वैसा ही कोर्स आप लोगों को इग्नू में देखने को मिलेगा। आईटीपी कोर्स डिस्टेंस मोड में इग्नू में नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को प्रॉपर रेगुलरली वहाँ पर जाकर क्लासेस अटेंड करनी होगी, और जो आपकी अटेंडेंस होगी वो भी मैटर करेगी वहाँ पर, ठीक है। जो बच्चा सोच रहा था इग्नू में, कुछ बच्चे इसी वजह से लेना चाहते थे एडमिशन कि वहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग है, तो भाई जान लो कि जो आप लोगों का आईटीपी कोर्स है वहाँ पर वो फेस टू फेस ही कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों की अटेंडेंस मैटर करेगी, रोज रेगुलरली आप लोगों को वहाँ पर जाना पड़ेगा, अपनी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियरली इस पीडीएफ में मेंशन है, तब आप लोगों को ईमेल मिलेगा तब आप लोगों को ये पीडीएफ भी रिसीव हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है।
इंस्ट्रक्शन फॉर ITP 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd BSc BEd एंड BCom BEd सेकेंडरी स्टेज मतलब 9 to 12 को पढ़ाने के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। दिस इज अ 4 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम विथ 8 सेमेस्टर्स। देखो 4 साल है, तो आप लोगों के एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 8 सेमेस्टर का आप लोगों का प्रोग्राम है, ठीक है। इग्नू ऑफर्स BA BEd BSc BEd BCom BEd सेकेंडरी स्टेज का फॉर द एकेडमिक सेशन 2023, मतलब ये लास्ट ईयर की, तो सेशन भी लास्ट ईयर का ही गिवन है, ठीक है। दिस प्रोग्राम इंक्लूड वन मेजर इन एजुकेशन एंड द अदर इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट चूजन बाय द स्टूडेंट एज पर NCTE एंड इग्नू रेगुलेशन, ठीक है। देखो मेजर और माइनर का सिस्टम आप लोगों को मैंने बताया है कि नहीं, मैं खुद भूल गई हूँ, बट आप लोगों को जब आप लोगों का एडमिशन हो जाता है, तब किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एनरोल हो जाते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, तब आप लोगों को एक मेजर और एक माइनर सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें गिवन है, क्लियरली मेंशन है कि दिस प्रोग्राम इंक्लूड वन मेजर इन एजुकेशन एंड द अदर इन, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें देखो जैसे कि IIT हो गया, तो IIT में सिर्फ एक ही मेजर लेना था, तो एक मेजर से आप लोग आपकी पूरी जितना भी है वो पूरा कंप्लीट कर सकते हो। बट यहाँ पर इग्नू में क्या है, आप लोगों को एक मेजर लेना पड़ेगा एजुकेशन में और दूसरा लेना पड़ेगा आप लोगों को आपके डोमेन सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। जैसे आपका PCM है, PCB है, तो इन तीनों में से जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इनमें से आप लोगों को इन तीनों या चारों जितने भी आप लोगों के डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं उनमें से आप लोगों को एक लेना पड़ेगा आप लोगों का मेजर, और सॉरी माइनर शायद तक, क्योंकि एक मेजर तो आप लोगों को गिवन ही है, वन मेजर इन एजुकेशन और अदर वन इन योर सब्जेक्ट चूजन बाय द स्टूडेंट एज पर द NCET एंड इग्नू रेगुलेशन, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को करनी पड़ेगी वहां पर जाकर, तो ये चीज आप लोग एक बार अच्छे से और रीड आउट कर लेना। आप लोगों को एक मेजर आपके एजुकेशन में लेना पड़ेगा। काफी सारे बच्चों को अभी भी नहीं पता होगा कि भाई एजुकेशन क्या चीज है, मेजर इन एजुकेशन। तो देखो आप लोग जब आओगे ना, तब आप लोगों को कुछ ऐसे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं जिसके बारे में आप लोगों को यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब यूट्यूब पे इन द सेंस कि वो सब्जेक्ट एकदम न्यू है, ठीक है। मैं बताती हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को दे देती हूँ। इवोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों को हो गया अंडरस्टैंडिंग इंडिया, टीचर एंड सोसाइटी, जो आपको सेकंड सेमेस्टर में मिलता है। फिर उसके बाद इंग्लिश हिंदी तो रहता ही है भाई, वो हर एक सब्जेक्ट मतलब स्विच होता रहता है। कभी इस सेमेस्टर में आप लोगों को इंग्लिश दे दिया तो दूसरे सेमेस्टर में आप लोगों को हिंदी दे देंगे, और फिर कोई सी और लैंग्वेज जो भी आप लोगों ने चूज करी, ठीक है। तो ऐसा होता है। एजुकेशन में आप लोगों के 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कभी कभी वो लोग मतलब हर सेमेस्टर में आप लोगों के एजुकेशन के सब्जेक्ट चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप लोगों के BEd के सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो BEd के सब्जेक्ट्स है आप लोगों के, उसमें से आप लोगों को एक जो है मेजर सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। वो जो सब्जेक्ट्स आप लोगों को देते हैं ना, उसका डिटेल सोल्यूशन या डिटेल में उसका जो भी उसका सिलेबस है वो आप लोगों को प्रॉपर यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम खुद उसको पहली बार पढ़े। हम लोग मटेरियल ढूंढ के परेशान हो गए कि इसको हम पढ़े कहाँ से। हम लोगों को जो चाहिए रहता था वो हम लोगों को कभी मिलता ही नहीं था उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। हम लोग इतना परेशान हो गए थे, बट जैसे तैसे हम लोगों ने भाई हमारा फर्स्ट सेमेस्टर निकाल लिया। इवन हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर भी हमारा जैसे तैसे निकल ही रहा है। देखो अब आप लोगों के टाइम शायद कुछ डल जाए, तो मैं कोशिश करूंगी कि जो मेरे नोट्स है और जो जितना मुझे पता है उतनी नॉलेज मैं आप लोगों के शेयर करूं, तब आप लोग एनरोल हो जाओ, तब आपका एडमिशन हो जाए, तब आप लोगों को पढ़ना वही है जो मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। भले ही आप लोगों का BCom हो, BA हो या BSc हो, वो मैटर नहीं करता। ये एजुकेशन के सब्जेक्ट सभी को कंपलसरी होते हैं और सभी को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे नोट्स या जितना मुझे पता है उस सब चीज़ों के बारे में वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तब आप लोगों का एडमिशन हो जाए, उसके बाद की बात है, तो ठीक है। तो ये मैंने बता दिया एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन में आप लोगों के इतने सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से आप लोगों को एक मेजर सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा जो रहता है वो आप लोगों के जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं उसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक। वैसे IIT में ऐसा सिस्टम नहीं है। IIT में आप लोग एक ही मेजर के साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। सो सेकंड पॉइंट में ये गिवन है आप लोगों का कि जो आप लोगों का सेकंड मेजर होगा, उसमें से भी ये लोग आप लोगों को किसी में भी मेजर नहीं दे देंगे। जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे उसमें आप लोगों को वो ही सब्जेक्ट में वो लोग मेजर देंगे जिसमें आप लोगों के जो नंबर है वो ज्यादा है NCET एग्जाम में। जैसे कि सपोज करो आप लोगों के बायो में ज्यादा नंबर है, ठीक है, तो आप लोगों को जो मेजर है वो बायो में ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में कम है, आप लोगों को फिजिक्स मेजर लेना है तो आप लोगों को फिजिक्स में मेजर दे दिया उन लोगों ने, ऐसा नहीं होगा। ये चीज वो लोग आप लोगों के NCET एग्जाम में जो आप लोगों के स्कोर वाइज मतलब किस में ज्यादा नंबर आए उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मेजर प्रोवाइड करेंगे। ये क्लियरली मेंशन है सेकंड पॉइंट में, ठीक है। फिर इसके बाद है ये जरूरी है भाई इग्नू में एडमिशन लेने के लिए ITP कोर्स में आप लोगों को NCET एग्जाम देना, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट में। और सेकंड पॉइंट में कुछ ये आप लोगों को क्राइटेरिया गिवन है, वो आप लोग एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। 50% चाहिए आप लोगों को आपके 12th एग्जाम में, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो कम से कम, ठीक है। ये पढ़ लेना। और फिर इसके बाद में क्या गिवन है, ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ देती हूँ। एडमिशन टू द प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द टोटल स्कोर। अच्छा ठीक है,
जो एडमिशन है आपका इग्नू में वो किस पे बेस्ड होगा, टोटल स्कोर, यानी कि 7 सब्जेक्ट के आपने पेपर दिए तो वो सातों सब्जेक्ट के मार्क्स को टोटल करके ही आप लोगों का जो सातों सब्जेक्ट के मार्क्स को वो लोग टोटल करेंगे और जो आप लोगों का स्कोर बनेगा उसके बेसिस पे ही आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट में होता है कि सिर्फ डोमेन के सब्जेक्ट देखते हैं या फिर एजुकेशन के सब्जेक्ट देखते हैं। शायद लास्ट ईयर आरआई में ऐसा कुछ चल रहा था, पता नहीं, हम लोगों के ग्रुप्स में मैंने सुना था कि भाई आरआई सिर्फ और सिर्फ डोमेन के सब्जेक्ट देख रहा है, पता नहीं, शायद देखा भी था उसने, मुझे अच्छे से प्रॉपर नहीं पता है, मैं ये कंफर्म करके आप लोगों को बताऊंगी आरआई के बारे में। ठीक है, तो इसमें ये गिवन है क्लियरली कि सातों सब्जेक्ट के नंबर देखे जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इफ अ कैंडिडेट इज एब्सेंट, देखो अगर कोई भी कैंडिडेट एनसीटी टेस्ट में एब्सेंट होता है, ठीक है, किसी भी टेस्ट ऑफ एनी ऑफ द 7 सब्जेक्ट दैट कैंडिडेट, ठीक है, अगर वो तो आप लोगों के काम करनी, ऑब्वियसली बात, अपने सारे सेक्शंस अपने अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, तो आप लोगों का लास्ट पॉइंट है फर्स्ट पेज का कि जो भी आप लोगों के मेजर्स है वो आप लोगों को कैसे सिलेक्ट करने हैं, जो ऊपर आप लोगों को वो गिवन है, आप लोगों का जो भी क्राइटेरिया उसके बेसिस पे आप लोगों को आपके मेजर सेलेक्ट करने हैं। आप सेकंड पेज पे क्या लिखा है देख लेते हैं। अगर आप लोग की 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हो किसके लिए अप्लाई करने के लिए, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए। ठीक है, यानी कि आप लोग 9 to 12 पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर इसके बाद है आप लोगों का और आप लोग हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हो। आप लोगों के जो भी मेजर लिया उसमें आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करके आप लोग जो भी है आपका हायर स्टडीज कंप्लीट कर सकते हो। और एक और पॉइंट है उसके नीचे जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड इन फेस टू फेस मोड, क्लासेस विल बी हेल्ड एट इग्नू हेडक्वार्टर। ठीक है, ये देख लो भाई, गिवन है, क्लियरली मेंशन है कि जो क्लासेस है वो इग्नू हेडक्वार्टर में आप लोगों की कंडक्ट मतलब करवाई जाएगी फेस टू फेस मोड में। ठीक है, न्यू दिल्ली ऑन ए रेगुलर बेसिस। रेगुलर अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट एज पर NCTE रेगुलेशंस। ओके, उसके बाद आप लोगों की फीस गिवन है, फीस 27,500 पर सेमेस्टर, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि हर सेमेस्टर में आप लोगों को 27,500 पे करनी पड़ेगी। यानी एक साल में 2 सेमेस्टर होती है तो यही अमाउंट आप लोगों को एक साल में 2 बार पे करना पड़ता है। ठीक है, उसके नॉट इंक्लूडेड, इसमें आप लोगों की एग्जाम फीस इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये जो फीस है ये सिर्फ आप लोगों की फीस है, आप लोगों को एग्जाम फीस अलग से मतलब भरनी पड़ती है। जब भी एग्जाम के लिए एग्जाम आता है ना तब आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए, एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को अलग से फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में ये गिवन है कि जो कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी मेजर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करा है तो अगर उसे वो चेंज करवाना है या करना है तो वो लास्ट डेट से पहले उसको चेंज करवा सकता है। अब मतलब उसने सपोज कर लो उसने मेजर फिजिक्स ले रखा है तो अगर उसको चेंज करवा के केमिस्ट्री करना है तो वो लास्ट डेट से पहले उसको चेंज करवा सकता है। ठीक है, फिर ये वाला लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट हु आर ऑफर्ड सीट शुड पे, अगर जो भी कैंडिडेट है जिसको भी सीट ऑफर करी गई है उनके द्वारा उन लोगों को एक सीट बुकिंग फी ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी, ताकि क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे बोल देते हैं कि हाँ भाई हम लेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो लोग नहीं लेते हैं और उसके कारण वो उनकी जो सीट है वो खाली हो जाती है, क्योंकि वो लोग तो बोल देते हैं कि हाँ, बच्चे बोल देते हैं कि हम लोग लेंगे, लेकिन उसके बाद उसको कुछ बेटर ऑप्शन मिलता है तो वो लोग वहाँ स्विच कर लेते हैं। जब वो लोग वहाँ स्विच करते हैं तब इन लोगों की सीट खाली हो जाती है। ठीक है, इसके कारण वो लोग पहले ही आप लोगों से एक फी पे करवाते हैं जिससे आप लोगों की जो सीट है वहाँ पर वो बुक हो जाती है। ठीक है, उसमें फिर आप भी फंस जाते हो कि आप भी कहीं और नहीं जा पाते उस चीज़ को छोड़ के, और उन लोगों को भी मतलब श्योरिटी रहती है कि उनकी सीट जो है वो पूरी फुल हो चुकी है। ठीक है, और जो भी इग्नू की लास्ट ईयर का जो भी था वो ये नीचे गिवन है, BA BEd BSc BEd BCom BEd की क्या क्या उन लोगों की सीट्स थी। ठीक है, तो हमारी PDF फाइनली हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है रीड आउट करना, और उसके बावजूद अगर आप लोगों को PDF से रिलेटेड डाउट होते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं कोशिश करूंगी कि ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ने की कोशिश कर लेना अगर आप लोगों को यहाँ स्क्रीनशॉट समझ में ना आए तो। ठीक है, और ये वाले ईमेल के बाद मुझे कुछ महीने बाद वापस एक ईमेल रिसीव हुआ था जो कि था 30 नवंबर 2023 को। तो ये डेट आप लोग देख के जान सकते हो कि भाई इन लोगों की जो एडमिशन की प्रोसेस है वो कितनी लंबी खींची गई थी। मतलब क्यों खींची गई थी, इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि सीट ही उन लोगों की फुल नहीं हो रही थी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत लास्ट में अपना एडमिशन निकाले थे। लास्ट में एडमिशन निकालने के कारण जितने भी बच्चे थे उन लोगों ने हर कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके थे। इसके कारण जो इग्नू की सीट्स थी वो पूरी तरीके से फुल नहीं हो पाई थी। तो वो उन लोगों ने जो अपनी पहले तो उन लोगों ने क्या किया था कि पर्टिकुलरली उन्हीं बच्चों को ईमेल भेजा था जिन ने उन लोगों को फॉर्म फिल करते टाइम सिलेक्ट किया था, बट जब उन लोगों की जो सीट है वो ही फुल नहीं हुई तो उन लोगों ने सभी को भेज दिया। इस साल तो भाई इतने बच्चे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आई डोंट थिंक कि वो लोग इस बार सभी को भेजेंगे, शायद उन्हीं को भेजेंगे जिन्होंने इग्नू को सिलेक्ट किया होगा। ठीक है, तो मैं इसी के लिए चिल्लाती रही थी
कि ध्यान देना, सारी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना, बट पता नहीं किसने सुना किसने नहीं सुना। बट चलो स्टार्ट करते हैं, ये भी देख लेते हैं क्या गिवन है। ग्रीटिंग फ्रॉम इग्नू, वी आर डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन इन द 4-year फेस टू फेस BSc BEd प्रोग्राम फॉर द यूनिवर्सिटी इन द जुलाई सेशन 2023। ठीक है, तो ये वापस से मुझे मेरा यूजर नेम और पासवर्ड भी गिवन था, देख लो आप लोग, पढ़ लो, मैं आप लोगों को यहाँ पर शो कर रही हूँ अच्छे से। ठीक है, ये सारी चीज़ें 2-3 पता नहीं कितनी, मेरे को ईमेल 2-3 बार आया था उन लोगों का, बट मैंने सीरियस नहीं लिया बिकॉज मेरे को एडमिशन नहीं चाहिए था इग्नू में, और उसके पीछे यही रीज़न था कहीं ना कहीं कि वहाँ पर हॉस्टल भी नहीं थी। ठीक है, अब हॉस्टल से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी है भाई। स्टार्ट करते हैं हमारा इग्नू से रिलेटेड बाकी का इन्फॉर्मेशन। ये तो बात हो गई भाई कि अगर हम लोग शॉर्ट लिस्ट हो गया, इग्नू की जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस ओपन हो गई, तो हम लोगों को कैसा कैसा पता चलेगा। तो आप लोगों को मेरे बताए गए ईमेल से ये तो पता चल गया होगा कि अगर रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं इग्नू में तो आप लोगों को इस प्रकार का एक ईमेल रिसीव होगा, उसके साथ आप लोगों को एक PDF प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इस PDF में जो भी आप लोगों का क्राइटेरिया रहेगा वो लोग मेंशन करके आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोगों को उसको अच्छे से रीड आउट करना है, बिकॉज उसी के बेसिस पे आप लोगों को आपका मेजर मिलने वाला है। ठीक है, और क्या क्या क्राइटेरिया है, हर एक चीज़ को बारीकी से आप लोग जानिएगा, बिकॉज बाद में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो चीज़ आप लोगों को ही फेस करनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूट वाले अपने हाथ ऊपर कर लेंगे। ठीक है, और ये तो आप लोगों को पता चल गया कि अगर रजिस्ट्रेशन ओपन होता है तो आप लोगों को कैसा ईमेल रिसीव होगा। अब भाई अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मेरिट लिस्ट बताएंगे वो लोग अपने पोर्टल पे, आप लोगों को डायरेक्ट ईमेल भेज देंगे कि हाँ भाई आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो। शॉर्टलिस्ट होने के बाद में आप लोगों को एक फ़ी पे करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं आप लोगों की सीट बुक करने के लिए। ठीक है, तो वो फ़ी आप लोगों को वही बताएंगे कि कितना पे करना पड़ता है। मेरे पास जो ईमेल आया था उसमें लिंक गिवन थी, तो उस लिंक में आप लोग जाओगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितनी फ़ी पे करनी पड़ती है अपनी सीट बुक करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों की जो सीट रहती है वो आप लोगों की हो जाती है, सिक्योरिटी आप लोगों को पूरी तरीके से मिल जाती है कि आपकी सीट अब कहीं नहीं जाने वाली है। ठीक है, और उसमें सीट के साथ आप लोगों को पता है आप लोगों को सीट किस बेसिस पे मिलती है, मेजर माइनर के बेसिस पे। ये चीज़ RI अजमेर में हुई थी। RI अजमेर ने इतना गंदा गेम खेला था ना हम लोगों के साथ, गेम नहीं खेला था, हम लोगों को क्राइटेरिया, हम लोगों का फर्स्ट टाइम था तो हम लोगों को अच्छे से कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो RI अजमेर ने हम लोगों को किस प्रकार से हम लोगों का एडमिशन मतलब दिया था, मैं बताती हूँ। देखो क्या किया था उन लोगों ने, कि उन लोगों ने ना देखा था कि जिस बच्चों ने मेजर सेलेक्ट किया ना, पहले उन लोगों को रख लिया कि भाई हाँ ये वाले बच्चे ने मेजर में इनका जूलॉजी सेलेक्ट किया तो इन लोगों को हटा दिया। अब उनमें से उन लोगों ने देखा कि भाई किसके ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि क्या होता है मेजर भी ना सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि 50 बच्चे हैं तो इसमें से 10 बच्चों को जूलॉजी मेजर देना है, 10 बच्चों को केमिस्ट्री मेजर देना है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो भी उन लोगों ने, जितने भी बच्चों ने जूलॉजी मेजर सेलेक्ट करा होगा, उनके वो जूलॉजी के नंबर देखेंगे और जूलॉजी के नंबर के अकॉर्डिंग उन लोगों को वो लोग सीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जितने भी बच्चे होंगे ना उतने ऊपर, मतलब जितने के ज़्यादा होंगे ना उन लोगों को वो लोग मेजर दे देंगे, और जितने रह जाएंगे उन लोगों का पत्ता कट। ऐसा होता है, पता है हो क्या खत्म उनका। फिर जो बॉटनी का सीट देखते हैं, बॉटनी में जिसने मेजर लिया है, भाई मेरे साथ तो इतनी गंदी चोट हुई है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जूलॉजी मेरे को मेजर चाहिए था, लेकिन मेरे साथ क्या हो कि नंबर नहीं थे कि मेरे को मिल जाए वो 10 बच्चों में जूलॉजी। बायो में मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं थे, फिजिक्स में मुझे हाईएस्ट मिले थे, पर फिजिक्स मुझे चाहिए नहीं था बिकॉज मुझे जूलॉजी और बॉटनी ही चाहिए था। तो मैं जूलॉजी में रह गई और बॉटनी मैंने सेलेक्ट नहीं किया था मेजर, तो भाई एक ही मेजर सेलेक्ट करना था। ठीक है, तुम भाई जूलॉजी मेजर भरो या बॉटनी मेजर बनो। मैंने भर दिया था जूलॉजी मेजर। अब मेरा जूलॉजी मेजर भर दिया, अब जूलॉजी में जो जितने भी बच्चे थे उन लोगों के मुझसे ज़्यादा नंबर थे। ठीक है, तो आगे के ऊपर के 10 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया और बाकी के नीचे को उन लोगों ने ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया। वही चीज़ अगर मैं बॉटनी में फिल कर लेती मेजर में तो मेरा ईजिली हो जाता। मतलब मैंने देखा भाई कि इस बंदे का तो मेरे से कम नंबर है, लेकिन इसने अगर बॉटनी सेलेक्ट किया तो इसका एडमिशन हो गया। मतलब ऐसे जगह से मैं रही हूँ ना एडमिशन के लिए कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरा उस टाइम पे कितना गंदा बैड लक चल रहा था। मतलब अगर मैं बॉटनी उस टाइम सेलेक्ट कर लेती ना एज ए मेजर सब्जेक्ट तो मेरे को RI अजमेर आराम से मिल जाता। उस टाइम में मुझे इतना रिग्रेट हुआ था ना, इतना बुरा वाला रिग्रेट था मेरे लिए वो कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे जूलॉजी में इंटरेस्ट है तो मैंने जूलॉजी एज ए मेजर सेलेक्ट कर लिया, बट मेरे साथ क्या गलती हो गई कि जिन बच्चों ने जूलॉजी मेजर सेलेक्ट किया था उन सबकी स्कोरिंग हाई थी मेरे से, तो उन लोगों को मिल गई सीट। बट अगर मैं बॉटनी एज ए मेजर सेलेक्ट कर लेती ना तो ईजिली मुझे मेरा जो भी था BSc BEd में जो जूलॉजी और बॉटनी जो मुझे मिलना रहता वो मुझे मिल जाता अगर मैं मेजर बॉटनी सेलेक्ट करती। तो वो ही मुझसे गलती हो गई और मैं उधर भी रह गई। तो ये चीज़ RI अजमेर ने करी थी। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये इग्नू भी शायद वही चीज़ कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा, आप लोग अच्छे से एक बार PDF पढ़ना तो आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा कि ये लोग भी क्या करने वाले हैं।
हमारा तो फर्स्ट टाइम था तो कुछ पता नहीं था, बट एटलीस्ट आप लोगों का सेकंड टाइम है तो आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि कैसा कैसा क्या क्या होता है। तो आप लोग थोड़ा सा इन सब चीज़ों को सोच के थोड़ा सा खुद सब कुछ देख देख कर ही करना जो भी करो, ठीक है। जूलॉजी में कंपटीशन ज़्यादा रहता है स्टार्टिंग से, इस साल भी ज़्यादा ही रहेगा जूलॉजी में। तो अगर ऐसा लगे कि भाई हाँ जूलॉजी में नहीं हो पाएगा तो भाई बॉटनी में भर देना एज ए मेजर। आ रहा है अजमेर के लिए तो मैं यही कहना आप लोगों को पसंद करूंगी, ठीक है। क्योंकि अगर उसने लास्ट ईयर ऐसा करा है ना तो इस साल भी वो ऐसा ही करेगा, देख लेना। और शायद तक इग्नू ने भी जो भी अपनी पीडीएफ में मेंशन किया उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो इग्नू भी यही प्रोसेस अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ इतने डिटेल से तो हमको पता नहीं है, बट ठीक है ये चीज़ मैं आप लोगों को एक बार इन्फॉर्म मतलब क्लियर करके इन्फॉर्म कर दूंगी। मे भी बाकी की इन्फॉर्मेशन हमारी बची है वो हम फटाफट कवर कर लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मुझे खुद एक स्टूडेंट इग्नू के स्टूडेंट ने दी है। वो अनकंफर्टेबल थी हम लोगों के साथ ऑनलाइन आकर सारी चीज़ें शेयर करने के लिए, तो उसने मुझे कहा कि मैं यहीं बता दूंगी, आप मुझसे यही पूछ लो। तो मैंने उससे सारी चीज़ें पूछी थी। मैंने उससे पहले कट ऑफ का पूछा तो उसने मुझे बताया कि बहुत कम गया था और इवन लास्ट ईयर की सीट पूरी फुल भी नहीं हो पाई थी क्योंकि फर्स्ट बैच था और काफ़ी सारे बच्चों ने इधर उधर एडमिशन ले लिया था और इग्नू में 100 सीटें थी, 100 सीट्स थी, तो वो पूरी तरीके से फुल नहीं हुई थी। तो जितने भी बच्चे आए थे सभी को एडमिशन मिल गया था। तो उसका कट ऑफ तो मतलब बहुत लो गया था। उसने क्लियरली मेंशन किया वेरी लो, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट मतलब लास्ट में ओपन करी तो फिर कैसे उनकी सीट फुल हो जाती, ठीक है। और सबको एडमिशन मिला था, ठीक है। और इग्नू की फीस ने बताई है 7,500 अप्रोक्स, ठीक है। और उसके बाद में फर्स्ट बेस था इस कोर्स का, आप लोग पढ़ सकते हो क्या क्या गिवन है, ठीक है। फिर ये सेमेस्टर की है ईयरली, मैंने उससे पूछा तो उसने कहा था कि हाँ ये सेमेस्टर की फ़ीस है आपकी। और हाँ और हॉस्टल नहीं है इग्नू में, आप लोगों को पीजी वगैरह देखना पड़ता है, ठीक है। और मैंने ये भी पूछा था और पढ़ाई वगैरह कैसी होती है, तो उसने कहा था कि टीचर्स लाइक अ फ्रेंड, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग, ठीक है। और हम नहीं हमारे बैच में काफ़ी कम बच्चे हैं, इसने ये भी क्लियरली मेंशन किया था। और इसने क्या बोला था, बट आई थिंक जो इस ईयर बैच आएगा उसमें फुल हो जाएंगे, बट जो इस ईयर बैच आएगा उसमें पूरे बच्चे फुल होंगे बिकॉज लास्ट ईयर तो इग्नू ने बहुत लेट भी खोला था और कॉम्पिटिशन भी बहुत कम था, इसी वजह से उसकी सीट जो है पूरी तरीके से फुल नहीं हुई थी। बट सर आप खुद देख सकते हो 40,000 बच्चे आप लोगों के साथ, और इसको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था कट ऑफ का तो इसने बताया नहीं। और तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी। कंपटीशन हाई है, ये बंदी बोल रही है कि हाँ भाई कंपटीशन हाई रहेगा इस साल, तो देख लीजिएगा आप लोग। और क्या है, हाँ होगा बिकॉज हाँ इसने ये भी बताया मैंने तो जूलॉजी मेजर लिया है और बॉटनी माइनर लिया है, बाकी सारे ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है। देख लो ये इसने बताया है कि इसने जूलॉजी मेजर लिया है और बॉटनी माइनर लिया है, ठीक। और तो कुछ नहीं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी छोटी छोटी सी आप लोगों को कवर हो गई है। फीस के बारे में इसने बता दिया है। हॉस्टल नहीं है इग्नू में ना हॉस्टल थी ना है, आप लोगों को आपकी सुविधा खुद करनी पड़ेगी वहाँ पर रहने की खाने की, आप लोगों का पीजी देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में जो लास्ट ईयर आप लोगों का बैच इग्नू में फुल नहीं हुआ था, कंपटीशन कम था, बट इस साल कंपटीशन ज़्यादा है और आप लोगों का इग्नू में जितनी भी सीट्स है वो पूरी तरीके से फुल हो जाएगी, ठीक है। और जो मेजर माइनर है वो आप लोगों को, इसका तो मेजर जूलॉजी था और माइनर बॉटनी था, ठीक है। और क्या बताया है, और तो कुछ नहीं बताया है। हाँ टीचर्स जो है वो अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये भी इसने मेंशन किया है। और उनके बैच में बहुत कम बच्चे थे, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। और इतनी ही इन्फॉर्मेशन शायद तक आपको भी चाहिए थी। और अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना, मैं इससे पूछ के आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, क्लियर कर लूँगी। वीडियो में हमने पूरी कोशिश करी कि हम लोग हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है जो मैंने समझाया है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। और तो सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी शायद तक, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एक और बार सबको समराइज करके बता देती हूँ। जैसे ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन इग्नू में ओपन होगा वैसे ही आप लोगों को ईमेल रिसीव हो जाएगा। ईमेल के साथ आप लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड होगी, उस पीडीएफ में जितना भी क्राइटेरिया है इग्नू से रिलेटेड वो सारा आप लोगों को पढ़ना है और इसी के बेसिस पे आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आप लोगों को एक फ़ी पे करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं सीट बुक करने के लिए फ़ी, ठीक है। तो उसका जो अमाउंट है वो आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करते हैं, उस लिंक में जाके आप लोगों को पे करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों की हो जाती है। उसके बाद जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो ना उसी टाइम आप लोगों को आपका मेजर और माइनर सेलेक्ट करना पड़ता है एजुकेशन में, और जो भी पीडीएफ में क्राइटेरिया गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आपको मेजर माइनर जो भी रहेगा आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसी के बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन होगा, मतलब कौन बच्चा सिलेक्ट हो रहा है कौन नहीं हो रहा है वो मेजर माइनर के बेसिस पे ही आप लोगों का होगा, ठीक है। क्योंकि मेजर की भी सीट सिलेक्टेड होती है और माइनर की भी सीट सिलेक्टेड होती है, ठीक है। मतलब सिलेक्टेड इन द सेंस की क्वांटिटी उन लोगों की उतनी ही रहती है कि 10 बच्चे उन्होंने सोचा है कि 10 बच्चे फिजिक्स मेजर में मिलेंगे तो 10 बच्चों को ही वो सिलेक्ट करेंगे एज ए मेजर, ठीक है। ऐसा सिस्टम होता है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा अपना। और उसके बाद में फीस इग्नू की मैंने बता दी है। और
हॉस्टल नहीं है, पीजी वगैरह देखना पड़ेगा आप लोगों को। फेस टू फेस आप लोगों की क्लासेस होती है, डेली जाना पड़ता है, अटेंडेंस मैटर करती है। एग्जाम फीस हमेशा हर साल आप लोगों को हर सेमेस्टर में अलग अलग पे करनी पड़ती है। और बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी इग्नू से रिलेटेड। और भी चाहिए कुछ जो बच्ची है आपके दिमाग में है, पूछ लीजिएगा, कोशिश करूंगी कि आप लोगों को क्लियर कर सकूँ हर एक चीज़। ठीक है, बाय बाय, टाटा।